राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई है। शराब को लेकर शुरू हुई सियासी लड़ाई अब शिक्षा और स्कूल तक पहुंच गई है। आम आदमी पार्टी भी एमसीडी के स्कूलों को देखने के लिए पहुंचने लगी है और आम आदमी पार्टी के राजेंद्र नगर से विधायक दुर्गेश पाठक राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के इंदरपुरी वार्ड में बने नगर निगम के स्कूल को देखने के लिए पहुंचे, लेकिन उन्हें स्कूल के अंदर नहीं जाने दिया गया, बाहर ही रोक दिया गया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई है। शराब को लेकर शुरू हुई सियासी लड़ाई अब शिक्षा और स्कूल तक जा पहुंची। जहां बीजेपी दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी के हर आरोपों का जवाब देने के लिए उन स्कूलों में पहुंच रही है जिसको लेकर बीजेपी सियासत कर रही है। इतना ही नहीं, जहां बीजेपी केजरीवाल सरकार में बनाए गए स्कूलों की लिस्ट मांग रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी एमसीडी के स्कूलों को देखने के लिए पहुंच रही है। आम आदमी पार्टी के राजेंद्र नगर से विधायक दुर्गेश पाठक राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के इंदरपुरी वार्ड में बने नगर निगम के स्कूल को देखने के लिए पहुंचे, लेकिन उन्हें स्कूल के अंदर ही नहीं जाने दिया, बाहर ही रोक दिया गया। ना बिल्डिंग है, ना कुछ है, ना स्कूल की बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरी स्थिति है। ना पढ़ाई होती है यहाँ पे, ना वॉशरूम है, ना कोई व्यवस्था नहीं है, ना पंखे लगे हुए, इतना बुरा हाल है। और बेंच भी नहीं है टीचर्स को पढ़ाने के लिए, इतना बुरी स्थिति है। और ये बाहर की दीवार की भी तस्वीर देखने काफ़ी ख़राब स्थिति में स्कूल। तो मैं तो मेरा प्रश्न ये है कि जब दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने सारे बीजेपी के नेताओं से कहा, सबसे कहा कि आप कभी भी आइए और हमारा स्कूल देखिए। ये सवाल है दुर्गेश जी, ये सवाल है। तो आपको दिक्कत क्या है? हम अपने स्कूल दिखाने में क्या दिक्कत है आपको? आप कहते हैं कि हमने स्कूल, उन्होंने वो भी क्लेम करते हैं कि तो आइए दिखते हैं, आपकी स्कूल देखा जाए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं कि स्कूल दिखाने, इतना बुरा हाल है। आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने जब एमसीडी के स्कूल के हाल को देखने के लिए पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि देश में अब राजनीति जाति धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि शिक्षा के आधार पर होनी चाहिए। हो सकता है मैं अंदर आता, देखता, या दो काम आप मुझे बताते, मैं आपके काम भी करवा देता, लेकिन उसके बाद भी अंदर नहीं आने दिया गया। ये स्थिति है। इतना आप लोग हमेशा कहते हैं कि हम शिक्षा पे सियासत नहीं करते हैं, सियासत ना होने के बावजूद नहीं जाने सियासत तो होनी चाहिए, शिक्षा पे ही सियासत होनी चाहिए, राजनीति ही शिक्षा पे होनी चाहिए, किसी और चीज़ पे होनी नहीं चाहिए। कैसी स्कूल की स्थिति सुधरेगी दुर्गेश जी? जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी 5-6 महीने में, फिर ठीक हो जाएगी। वहीं जब हिंदी खबर की टीम राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के इंदरपुरी वार्ड में बने नगर निगम के स्कूल को देखने के लिए पहुंची, तो वहां पर मौजूद अभिभावकों ने बताया कि किस तरह से उनके बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तपती गर्मी में बच्चे बिना पंखे, बिना टेबल के पढ़ रहे हैं। क्लासरूम में भी ठीक से व्यवस्था नहीं है, जो एमसीडी के यानी बीजेपी के अंडर आते हैं। बात करेंगे उन अभिभावकों से जिनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ने आते हैं। क्या वाकई में इस स्कूल में सुख सुविधाएं हैं या नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ सियासत देखने को मिल रही है? अभिभावक यहाँ पर है, बात कर लेंगे। नाम क्या आपका? पी राजन। आपका बच्चा पढ़ता है इस स्कूल में? भाई के बड़े भाई के बच्चे पढ़ते हैं। किस क्लास में है? ये फर्स्ट क्लास। फर्स्ट में है। कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? मैडम व्यवस्था के बारे में तो पूछो मत, बड़ा बुरा हाल है। अभी आप देख रहे हो, कंडीशन देख रहे हो, बहुत पुरानी चादर वादर लगा रखे हैं, और ग्राउंड भी इतना गंदा है, जो बच्चे को जो फ्री टाइम खेल नहीं सकते, ठीक है, ये, और अपना लंच भी नहीं कर सकते, मिट्टी में बैठ के अपना जो भी है अपना वो करते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, और टेबल वगैरह टूटे हुए हैं। पंखा की पंखा के तो बहुत बुरा हाल है जी। पूरा गर्मी निकल गया, पंखे का कोई नहीं, गर्मी में इतने बच्चे परेशान हो रहे हैं, बहुत लोग बच्चे बीमार पड़ गए, चक्कर आके गिर गए। उल्टा कॉल करके मैडम कहते हैं अपने बच्चों को ले जाओ, आपके बच्चे बीमार हुआ। बीमार कैसे होंगे जी, जब पंखे की सुविधा नहीं है, इतनी गर्मी है, जब हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। आज के टाइम में एसी भी फेल है, गर्मी इतनी हो रही है। आपके बच्चे के पढ़ते हैं? जी, मेरी बेटी पढ़ती है 3rd क्लास में यहाँ पर। क्या व्यवस्था है स्कूल के अंदर? स्कूल की व्यवस्था तो बिल्कुल जर्जर हो रखी है मैडम। ये शेड देख रहे हैं आप, शेड में बारिश के दिनों में पानी भी आता है। आप देख रहे हैं इसके ऊपर ये चारकोल डाला हुआ है, ये बोलने के बाद डाला गया है यहाँ पर। अच्छा, आप लोगों ने जब बोला तब कि यहाँ पानी आता है, और कई बार तो यहाँ पे सांप निकल चुके हैं। 2 बार यहाँ सांप निकल चुके हैं। बच्चे यहाँ
सेफ नहीं है वैसे, पढ़ाई के मामले में भी नहीं है। डेस्क फिर आप लोग यहाँ क्यों पढ़ाती हैं, ये एक सवाल है। मैम वो अब बीच में दिल्ली सरकार के स्कूलों में एडमिशन नहीं हो सकता ना। और दिल्ली सरकार के स्कूल अब अच्छे बने हैं, मेरा बच्चा 3 साल से पढ़ रहा है यहाँ पे, दिल्ली सरकार के स्कूल में ही डालेंगे। अब अभी नेक्स्ट ईयर ही निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ ना तो लोगों ने प्रधानाचार्य या फिर यहाँ के जो पार्षद है, पार्षद कौन है आपके क्षेत्र के? अभी कोई नहीं है, क्योंकि अब तो चुनाव ही नहीं हुए। लेकिन मौजूदा तो कार्यकारी पार्षद तो होंगे। सुनीता कौशिक रही हैं। तो उनसे आप लोगों ने कहा था? जी कहा था, वो तो कहती कि मेरा काम थोड़ी ना है। एमसीडी का स्कूल है तो पार्षद का नहीं आती है वो स्कूल। वो तो घर का कोई काम, वैसे मोहल्ले का काम बताते उसके लिए नहीं आती है। वो तो कभी कहीं झांकी नहीं है आके, वो नहीं देखी, नहीं वो कहीं नहीं जाती, वो किसी कार्य में इन्वॉल्व होती नहीं है, बस वो उन्हें तो अपना घूमना फिरना लगा रहता है उनका। तो दिल्ली एमसीडी के स्कूल में जब कोई विधायक या सांसद स्कूल को देखने के लिए पहुंचता है तो स्कूल में ताला लगा दिया जाता है और बच्चे अंदर पढ़ रहे होते हैं। लिहाजा इस तरह की हरकत एमसीडी के स्कूलों में ही देखी जा रही है। आप वर्सेस बीजेपी की लड़ाई शिक्षा तक जा पहुंची है। जी हाँ, दिल्ली के सरकारी स्कूलों को लेकर सियासत तेज हो रही है। खुले डिबेट में एक दूसरे को चैलेंज किया जाता है। ऐसे में जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों को देखने के लिए अचानक से पहुंचते हैं, उसके बाद भी सियासत अपने चरम पर पहुंचती है। हालांकि अलग अलग राज्यों से कई लोग दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देखने आए हैं, लेकिन उस पर भी सवाल खड़े हुए हैं कि चुनिंदा स्कूलों को ही दिल्ली सरकार दिखाती है। लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है स्कूल आप तय करिए, लेके हम चलेंगे, अपने राज्य के भी और दिल्ली राज्य के भी। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि सिर्फ और सिर्फ सियासत दिल्ली के सरकारी स्कूलों पर क्यों होती है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजेंद्र नगर के एक एमसीडी के स्कूल के बाहर, जहां जिसका नाम है नगर निगम प्राथमिक बाल बालिका विद्यालय इंद्रपुरी। यानी ये इंद्रपुरी राजेंद्र नगर विधानसभा के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है। वहां के हम एमसीडी के स्कूल के बाहर हैं और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर ताला लगा हुआ है, और ताला इसलिए लगा है क्योंकि खुद राजेंद्र नगर के विधायक और आम आदमी पार्टी से जो दुर्गेश पाठक है वो यहाँ पर पहुंचे थे अचानक से निरीक्षण करने के लिए। उनको देख करके इस तरीके से ताला लगाया गया, जबकि जो बच्ची हैं वो आपको अंदर दिखाई देंगे। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा देना चाहेंगे कि बच्चे इस वक्त स्कूल के अंदर मौजूद हैं। देखिए, एक छात्र आपको बाहर की ओर भी दिखाई देगा और कुछ छात्र ऐसे हैं जो कि अंदर क्लासरूम में अभी पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूलों की जो तस्वीर है ठीक ठाक है, हम इसको ये नहीं कह सकते हैं कि क्या तस्वीरें हैं, ठीक ठाक तस्वीरें हैं जो अभी हमें बाहर से देखने को मिली। इधर देखिए क्लासरूम भी चल रहा है, हम आपको इधर भी दिखला देना चाहेंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कैमरे को थोड़ा सा जूम करें, और जूम करने के माध्यम से अगर आप देखें तो एक क्लास चल रहा है, यहाँ पे बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं। और जो स्कूल की तस्वीर बाहर से जो देखने को दिख रही है क्लासरूम की, थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि यही अगर हम दिल्ली सरकार के स्कूलों में जाते हैं तो वहाँ पे जो चुनौतियाँ होती हैं, जो चैलेंजेस होते हैं, जो एक दूसरे पे आरोप लगाए जाते हैं, पूरी तरीके से खत्म होते हैं। लेकिन एमसीडी के स्कूल में अगर आप देखें तो हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि कूड़ा दिख रहा है, और जो क्लासरूम के बाहर की दीवार है वो भी पूरी तरीके से व्यवस्थित नहीं है। ये तो वो बातें हमने आपको बताई जो कि हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। लेकिन दुर्गेश पाठक का कहना है कि अंदर नहीं जाने दिया गया, जबकि बीजेपी के कोई भी अचानक से किसी भी स्कूल को देखने के लिए पहुंचते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, पूरे स्कूल को हम उन्हें दिखाते हैं। हमें अभिभावकों से ऐसी जानकारी मिली थी कि स्कूल में पानी की, पंखे की और शौचालय की व्यवस्था बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें निरीक्षण के लिए पहुंचना पड़ा। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर स्कूल को क्यों नहीं दिखाया गया। क्या स्कूल के अंदर वो सारी व्यवस्थाएं हैं जिनका बीजेपी दावा करती है, या फिर तस्वीरें बिल्कुल खोखली हैं? सवाल ये उठता है कि सियासत तो बहुत होती है, बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी के बीच स्कूलों पर सियासत बहुत होती है। अगर स्कूल बेहतर हैं तो अंदर क्यों नहीं जाने दिया गया, एक ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जब बच्चे अंदर मौजूद हैं तो क्यों नहीं दिल्ली सरकार के लोगों को उनसे बातचीत करने दी गई। खुद यहाँ पे पार्षद को मौजूद होना चाहिए था, पूरे स्कूल का निरीक्षण कराना चाहिए था। तीसरा सवाल ये है कि जो अभिभावक कह रहे हैं कि हम स्कूल में भी प्रशासन से शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चों के लिए सुविधाएं नहीं हैं, हम पार्षद से भी कहते हैं, आखिर प्रशासन, स्कूल प्रशासन जो एमसीडी का है और पार्षद जो एमसीडी से हैं, वो कोई भी इस पर जानकारी लेकर के कोई भी इस पे काम क्यों नहीं करती हैं। तीन ऐसे बड़े सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है
कि आखिर ये जो मासूम बच्चे इस वक्त इन स्कूलों के अंदर, अगर आप देखें तो टीचर्स भी आपको दिखलाई देंगे बतौर जो यहाँ का ये मतलब शिक्षक प्रशासन कर्मचारी, स्कूल प्रशासन कर्मचारी, वो आपको दिखाई देगा। लेकिन कैमरे को देखिए, अगर आप देखिए तो वो अपने फेस को आगे करके चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कोई भी फेस नहीं करने देना चाह रहा है कि हकीकत क्या है। लेकिन सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि आखिर प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों उन्हें वो सारी सुविधाएं, क्यों उनको वो सब चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो उनको मिलनी चाहिए? क्योंकि जो ये प्राइमरी सेक्शन होता है, ये किसी भी छात्र के लिए, किसी भी बच्चे के लिए आगे शिक्षा के भविष्य के लिए उसकी एक नींव होती है। क्योंकि अगर सुख सुविधाएं और शिक्षा बेहतर मिलती है प्राइमरी सेक्शन में पढ़ने वाले लोगों को, तो आने वाले दिनों में वो अपनी शिक्षा के माध्यम से अलग अलग क्षेत्र में बेहतर तरीके से अपने भविष्य को बना सकते हैं, और अपने ही भविष्य को नहीं, पूरे विश्व में भारत के भी नाम को रोशन कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई शिक्षित रहेगा तभी भारत का विकास होगा, ऐसा विजन दिल्ली सरकार का है। लेकिन ऐसे में देखना होगा क्या अब स्कूल और शिक्षा को लेकर राजनीति खत्म होती है? क्या सभी सरकारें मिलके प्राइमरी से लेके विश्वविद्यालय तक के बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देती हैं? और क्या हर एक छात्र, हर एक वर्ग, हर एक धर्म, हर एक जाति का छोटे से लेके बड़ा बच्चा शिक्षित होता है? सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ सस्ती, बेहतर और मुफ्त शिक्षा उन्हें मिलती हो? क्या भारत शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 बनता है? वीडियो जर्नलिस्ट निशान के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।